हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम मॉक टेस्ट 3 डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर का, जो आपकी ग्रुप डी, पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस, ऐसे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम हम किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन एक वोलेटाइल मेमोरी है? राम, राम एक वोलेटाइल मेमोरी है। याद रखना, राम 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 किसका नाम है? भगवान जी का नाम है, राम भोले हैं। हाँ, ऐसे ही याद रखना, ये वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन नेटवर्किंग, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहाँ है इंटरनेट प्रोटोकॉल? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट इज कितना है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बी, 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। एंड स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग, फर्स्ट कंप्यूटर में कौन से लैंग्वेज यूज किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ओराकल। ओराकल किसका पार्ट है? ओराकल एक आरबीडीएमएस का पार्ट है, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। ये डाटा स्टोर करता है, मैनेज करता है, रिट्राइव करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ये स्टोर, मैनेज एंड रिट्राइव करता है। तो ये किसका पार्ट है? ये आरडीबीएमएस का एक पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आरडीबीएमएस का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू पेस्ट इन एमएस वर्ड, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है CTRL+V। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बिट। बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिट के बाद कौन सा एक उसके लार्जेस्ट यूनिट होगा? बिट के बाद निबल, निबल इसका लार्जेस्ट यूनिट होगा। निबल के बाद किलोबाइट, केबी, इसके बाद क्या है? एमबी, मेगाबाइट, इसके बाद गीगाबाइट, जीबी, इसके बाद टेराबाइट, टीबी, इसके बाद पेटाबाइट, पीबी, इसके बाद हेक्साबाइट, ईबी, इसके बाद जोटाबाइट, जेडबी, इसके बाद योटाबाइट, वाईबी। बस इतना ही याद रखना, इतना एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना इसे। एफ से ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन दिया होगा, जैसे केबी, एमबी, जीबी, टीबी से बड़ा कौन है? इससे 4 ऑप्शन दिया होगा, तो इससे बड़ा कौन होगा? टीबी होगा आंसर। ऐसे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का स्टैंड क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर, इनमें से कौन सी एक परमानेंट है? इसका आंसर है रोम। रोम एक परमानेंट इन नेचर मेमोरी है। नेक्स्ट,
द आउटपुट डिवाइस एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? देखिए, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज? हम वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? इसका आंसर है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? इनमें से एक कौन सी एक फास्टेस्ट मेमोरी है? इसका आंसर है कैच। कैच एक फास्टेस्ट मेमोरी है। नेक्स्ट, 1 GB इजिकल टू 1 GB इजिकल टू कितना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जावा भी एक है, C++ भी है, ओरेकल नहीं है। आगे मैं बताया था ओरेकल एक क्या है? ये RDBMS का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड शॉर्टकट की फॉर अंडू, अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन ए LAN इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम? इसका आंसर है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एक एग्जाम्पल है? इसका आंसर होगा सी, विंडो 10। MS एक्सेल, MS वर्ड ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मालवेयर इज डिजाइन टू स्टील यूजर इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सेंसिटिव पासवर्ड जैसे कि इंफॉर्मेशन पासवर्ड ये सब चोरी करना, ये कौन सी मालवेयर के अंडर आएगा? ये स्पाईवेयर के अंडर आएगा। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये सब आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, 1 निबल इज इक्वल टू 1 निबल कितना है? इसका आंसर क्या होगा? 1 निबल इज इक्वल टू कितना है? 4 बीट। देखिए, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट एंड 2 निबल इज इक्वल टू कितना? 8 बीट। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, IP एड्रेस इज रिटन इन, IP एड्रेस कैसे लिखा जाता है? डेसिमल सिस्टम से, डेसिमल सिस्टम की तरह। नेक्स्ट, इन MS वर्ड व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फाइंड? फाइंड के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका आंसर है Ctrl+F। नेक्स्ट, व्हिच स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज परमानेंट स्टोरेज? इनमें से कौन सी एक परमानेंट स्टोरेज है? इसका आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? LAN का फुल फॉर्म क्या है? क्या है इसका फुल फॉर्म? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर है ए, लोकल एरिया नेटवर्क होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ, MS एक्सेल से में फार्मूला ऑलवेज कहाँ से, कौन से सिंबल से स्टार्ट होती है? इसका आंसर है बी, इजिकल टू सिंबल से हमेशा MS एक्सेल की फार्मूला स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इजिकल टू सम, यहाँ पे ऐसे
इसे रेंज सिलेक्ट किया जाता है ना, इसके बाद एंटर दबाने से ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। जैसे कि A1:B1, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 5 आएगा। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। इसके सब्ट्रैक्ट का फार्मूला ये है, देन एवरेज का फार्मूला AVRAGE, एवरेज का फार्मूला ऐसे भी निकालते हैं। और क्या का फार्मूला, जैसे मैक्स, सॉरी ऐसे सिंबल होगा, जैसे कि मैक्सिमम मैक्स लिखते हैं, ऐसे मिनिमम के लिए मिनी लिखते हैं। ऐसे ऐसे फार्मूला सब एक्सेल में है। आप एक्सेल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फिशिंग मीन, फिशिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, which of the following storage device is portable? इनमें से कौन से एक पोर्टेबल है? इसका आंसर है पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is used for high speed data transmission? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पे मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का ये पिक्चर लगा दिया हूँ, इसे आप देख सकते हैं कैसे दिखता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, देखिए कितना इसका लेयर है। इसका एक लेयर है, इसका एक लेयर है, इसके भी लेयर है, इसके बाद ये मेन पॉइंट है इसका। तो यहाँ से बहुत हाई स्पीड से डाटा ट्रांसमिट होता है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन कंप्यूटर इज, इसका आंसर क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर कमेंट करो। क्या है इसका आंसर? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, या वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सिक्योरिटी, या डी ऑप्शन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर है ए होगा इसका आंसर। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या है? फिर से बता रही हूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, याद रखना। नेक्स्ट, द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडो, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो में शॉर्टकट के क्या है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है Win+R। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल व्हिच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट एवरेज? एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इसका आंसर है सी, एवरेज। एवरेज ऐसे लिखते हैं हम, फुल एवरेज का स्पेलिंग लिखकर हम एवरेज कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में। AVG ऐसे हाफ लिखने से नहीं होता है, एक्सेल का मतलब डाटा नहीं मिलता, फुल लिखना पड़ता है, AVERAGE। ऐसे एवरेज लिखेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। और सॉम का ऐसे सॉम लिखने से होता है, मिनिमम का ऐसे मिनी लिखने पर भी मिनिमम वैल्यू मिल जाता है, और इजिकल टू मैक्स लिखने पर भी मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाता है। बट एवरेज के लिए हम फुल एवरेज ही लिखते हैं, एवरेज ऐसे हाफ नहीं लिख सकते, याद रखना। ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? DNS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजिन? सर्च इंजिन का एग्जाम्पल क्या है? कौन सी एक सर्च इंजिन है? क्या होगा इसका आंसर? बिंग होगा, या फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सएप, क्या होगा? बिंग। बिंग एक सर्च इंजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस द इंटरनेट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम? कौन सा सॉफ्टवेयर की मदद से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? इसका आंसर है ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज वन
विच वन इज नॉट ए सर्च इंजिन, इनमें से कौन से एक सर्च इंजिन नहीं है। अभी तो हम बिंग पढ़े थे, एक सर्च इंजिन है, याहू भी एक सर्च इंजिन है, डक्स गो ये भी एक सर्च इंजिन है, ट्विटर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ट्विटर होगा। ट्विटर एक सर्च इंजिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री कोड डोमेन इन बिलोंग्स टू, इन कौन सी कंट्री से बिलोंग्स है, इंडोनेशिया, इंडिया, आयरलैंड की इंटरनेशनल। इसका आंसर है इंडिया। इंडिया से ये डोमेन इन बिलोंग करता है। जैसे भी हम rrb.in.com ऐसे सर्च करते हैं ना, RRB और कुछ भी, जैसे कि SBI.in ऐसे हम सर्च करते हैं ना, तो ये यूज करते हैं ना, ये हमारा कंट्री का डोमेन कोड है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन कोई नहीं, कौन सी नहीं है। इसका आंसर है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुए। डायल अप है, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई से भी हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द OSI मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर, OSI मॉडल में कितना लेयर होती है, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है 7 लेयर। OSI मॉडल में कितना लेयर होती है, 7 लेयर है। और कौन कौन सी वो 7 लेयर है, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको लोग को। यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, ये देख सकते हैं 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल का कितना लेयर है, 7 लेयर है। देखिए यहाँ पे, देखिए फर्स्ट 1 यहाँ से शुरू होता है। 1 में क्या है, फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। फिजिकल लेयर का फंक्शन है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। सभी लेयर का फंक्शन है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसका फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर मीडियम। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, केबल, हॉप, कनेक्शन, फाइबर। ऐसे डाटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या है, एरर डिटेक्शन, फार्मिंग, MAC एड्रेसिंग। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एथरनेट, स्विच, MAC एड्रेस। एंड नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या है, लॉजिकल, एड्रेसिंग, रूटिंग, पाथ डिटर्मिनेशन। इसका एग्जाम्पल सब क्या है, नेटवर्क लेयर का। देखिए याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। IP नेटवर्क लेयर के अंदर आता है, राउटर भी नेटवर्क लेयर के अंदर आता है, ICMP भी आता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी, एरर चेकिंग, फ्लो कंट्रोल। एरर चेकिंग के लिए हम कौन से लेयर की यूज करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, TCP, UDP। ऐसे सेशन लेयर का काम क्या है, एस्टेब्लिश, मैनेज, डिटरमिनेट सेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, नेट, बायोस, PPTP, API कॉल्स। ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन क्या है, डाटा ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन, कंप्रेशन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, SSL, TLS, JPEG, GIF, MP3। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन लेयर, हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो ये से JPEG फॉर्मेट में आता है, MP3 फॉर्मेट में आता है, ये वीडियो पिक्चर। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लेयर ही है। एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन लेयर है, जैसे प्रोवाइड सर्विस टू एंड यूजर, नेटवर्क, एप्स। इसका एग्जांपल भी दिया है, HTTP, FTP, SMTP, DNS ब्राउज़र। ये पूछ सकता है HTTP ये कौन सी लेयर के अंदर आता है, ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। याद रखना सब फंक्शन एंड एग्जांपल दिया गया है 7 लेयर का। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ OSI मॉडल। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, नॉट ए लेयर ऑफ OSI, इनमें से कौन से एक OSI मॉडल का लेयर नहीं है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये इसका आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर हम अभी पढ़े थे, सेशन लेयर भी पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट लेयर भी पढ़े थे। देखिए सर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर नहीं है। इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट, व्हिच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सी लेयर का यूज करते हैं, क्या होगा आंसर। इसमें देखो, ये इसका आंसर है, हम पे लिखा है एंड टू एंड डिलीवरी। ये किसका काम है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो इसमें ऑप्शन दिया है
ट्रांसपोर्ट लेयर का, तो इसका आंसर बी होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन क्या है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है डाटा कंप्रेशन एंड इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे दिया था ना प्रेजेंटेशन लेयर का, देखिए प्रेजेंटेशन लेयर कहाँ है, ये दे डाटा ट्रांसलेशन इंस्क्रिप्शन कंप्रेशन दिया गया है ना, यहाँ देखिए। नेक्स्ट, द आईपी नेटवर्क एट व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। आईपी नेटवर्क अभी मैंने बताया था क्या होगा, ओएसआई मॉडल। ये कौन सी ओएसआई मॉडल का आईपी नेटवर्क कहाँ पर है, कौन सी ओएसआई मॉडल पर है, लेयर पे है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में आईपी है, देखिए यहाँ पे नेटवर्क लेयर में दिखा देती हूँ। नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर, यहाँ पे आईपी है, राउटर है, आईसीएमपी है। नेक्स्ट, राउटर ऑपरेटर एच व्हिच ओएसआई मॉडल। ओएसआई लेयर का कौन से ओएसआई लेयर का है, अभी देखा था हमने। इसका आंसर होगा नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट, व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फ्लो कंट्रोल। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डील्स विद। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स ओवर ए फिजिकल मीडियम। देखिए फिजिकल लेयर का यह काम है, ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स ओवर मीडियम। तो इसे याद रख लेना, ये 7 ईयर का मेन फंक्शन और एग्जाम्पल सब ऐसे ही पूछा जाता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो ये था तुम्हारे मॉक टेस्ट 3 जो हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी। इसे 2-3 बार देख लेना, ये तुम्हारा एग्जाम में हेल्प आएगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके ये बनाया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाना। थैंक यू।